बच्चे लोग नमस्ते। हम लोग शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे। सेकंड मेथड, पहले हमने जनरल मेथड देखा, कुछ पार्ट के लिए आपको जनरल मेथड से ही होगा, शॉर्टकट मेथड से वो आंसर पॉसिबल नहीं। शॉर्टकट मेथड में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में फंक्शन होना चाहिए, पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आया तो आपको शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, और आपके सिलेबस में 7 शॉर्टकट मेथड्स दिए हैं। मुझे 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करना बच्चों, बहुत सिंपल है, आंसर शॉर्टकट मिलता है बस, और लेकिन वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट शॉर्टकट मेथड 1/f(d) ऑपरेट्स ऑन e raised to x, 1/f(a) e raised to x, f(a) इज नॉन जीरो। मैं यहां पर एक सम लेता हूं, यहां पर एक सम लेता हूं समझाने के लिए, ध्यान देना, मैं धीरे धीरे सारे सम लूंगा, पहले ये पार्ट समझाता हूं। सपोज pi of this term d square minus 5d plus 6 into y could e raised to 5x. What is formula for pi? 1/f(d) operates on f of x. बच्चों लोग f of d मतलब ये दिया है। What is the method? d की जगह पर a रखना है, d की जगह पर a, d रिप्लेस बाय a। क्यों? मैंने ये बताया 1/f of d operates on e raised to x, d रिप्लेस बाय a is coefficient of x, a is coefficient of d की जगह पर x का कोएफिशिएंट रखना, इसलिए जा पर d है, मैंने x का कोएफिशिएंट 5 रखा, जा पर d या 5 रखो, आंसर आ गया। आप में से कुछ बच्चों का आंसर आ गया, बच्चों लोग d के पर 5 रखो, 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 मेथड है, प्लस 6 e raised to 5x, और ये 25 गेट कैंसल, आंसर इज 1/6 e raised to 5x। वेरी इंपॉर्टेंट सम, e raised to x आया तो ही रिप्लेस करना d by a। इफ देयर इज e raised to x देन ओनली वी पुट d by a, देन ओनली वी पुट d by a। आपको ये आंसर आया, फर्स्ट पार्ट मैंने समझाया। अभी मैं सेकंड पर समझाता हूं बच्चों लोग, बहुत सिंपल है। pi ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू y को e raised to -3, बहुत सिंपल है बच्चों लोग, मेथड है, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा समझने के बाद में। pi का फॉर्मूला 1/f of d operates on f of x, 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू e raised to -3x। Now what is the method? d replaced by a मतलब x का कोएफिशिएंट, जा पर d है, आप -3 रखो, कितना आएगा, जा पर d है -3 रखो, d के पर x का कोएफिशिएंट, d के पर -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3, d जा पर है बच्चों लोग, -3 रखो, e raised to -3x, तो कितना आएगा 1/9 -12 प्लस 3 e raised to -3x। तो नीचे 0 आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर कम 0 सो इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ फेल्यूर, इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ फेल्यूर। केस ऑफ फेल्यूर 1/0 आंसर कभी नहीं हो सकता, अगर डिनोमिनेटर में 0 आया देन इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ फेल्यूर। हाउ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, हाउ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, केस ऑफ फेल्यूर वाला, d replaced by a, if denominator is 0, case of failure, what is the first method? Multiply by x, multiply by x, multiply by x। f डैश है मतलब d की जगह पर आपको a रखना ही है, लेकिन f ऑफ d का डेरिवेटिव में रखना, डैश फॉर डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई बाय x, टेक डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ d एंड देन पुट d by a। f डैश है मतलब डेरिवेटिव निकालना, बाद में d की जगह पर a। तो ये आंसर क्या आएगा बच्चों लोग, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x, टेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d प्लस 4, d का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, इट इज e raised to -3x, इट इज e raised to -3x, इट इज e raised to -3x। अभी ये आने के बाद में आपको आगे मालूम है d की जगह पर a रखना है, आंसर आ गया, d की जगह पर a रखिए, d की जगह पर a रखना ही है, लेकिन केस ऑफ फेल्यूर में डेरिवेटिव में रखना, उससे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना। बोलो d के पर -3 रख दो, आंसर आ जाएगा, -3 रखो, कितना आएगा x 1/2 इंटू -3 प्लस 4 ऑफ e raised to -3x। तो ये कितना आएगा बच्चे लोग, x/-2 e raised to -3x। इन दिस वे वी गेट dpi। d की जगह पर a रखना ही है, लेकिन डेरिवेटिव लेके रखना और x से मल्टीप्लाई करना, केस ऑफ फेल्यूर के लिए, केस ऑफ फेल्यूर के लिए। अभी मुझे आगे का पार्ट बताना है, एडिशनल रिजल्ट्स। ये भी मैं एक एक सम थ्रू समझाता हूं बच्चे लोग, एक एक सम थ्रू समझाता हूं। अगर कांस्टेंट आया
तो आप इसे ई रेस टू एक्स में लिख सकते हैं बच्चे लोग। क्यों? कांस्टेंट आगे आ जाएगा 1, 1 रिटर्न एज ई रेस टू 0x, डी की जगह पर x का कोएफिशिएंट 0, डी रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 0, ये आ जाएगा। वेरी सिंपल। अगर a रेस टू x आया तो आप e के पावर में लिख सकते हैं। क्यों? e के पावर में लाना पड़ेगा, ये 1 a k को e के पावर में लाए, अभी a रेस टू x को भी e के पावर में लाता हूं। कैसे? ये फॉर्मूला आपको m इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ m मालूम है। मैं a रेस टू x को e रेस टू लॉग ऑफ a रेस टू x लिखूंगा, m की जगह a रेस टू x। अभी x आगे आ जाएगा बच्चे लोग, x आगे आएगा, x आगे लॉग m रेस टू n, इसलिए मैं a रेस टू x को क्या लिख सकता हूं? e रेस टू x लॉग ऑफ a रेस टू x को e रेस टू। अगर मैंने आपको 2 रेस टू x दिया तो आप क्या लिखोगे e के पावर में? x log 2। अगर 5 रेस टू x दिया e के पावर में क्या लिखोगे? x log 5। क्यों? e के पावर में लाते हैं, अभी d की जगह पर x का कोएफिशिएंट log ऑफ a रखोगे, d के पर x का कोएफिशिएंट log ऑफ a रखोगे। सो ये एडिशनल रिजल्ट्स दो पता है। कांस्टेंट आया तो भी e के पावर में ला सकते हैं, a रेस टू x आया तो भी e के पावर में ला सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला बताना मुझे, 1 अपॉन d माइनस a रेस टू r e रेस टू x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। ओके, तो मैं क्या करता हूं, एक सम लेता हूं ये पहले दो पार्ट पर, और बाद में फिर ये फॉर्मूला समझाता हूं बच्चे लोग। बाद में मैं ये फॉर्मूला समझाता हूं बच्चे लोग। तो ये पार्ट क्या है, पहले मैं 4th नंबर का सम लेता हूं, बाद में 3rd। ओके, तो यहां पर क्या होगा, पी आई 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर माइनस 9 ई रेस टू 3x। अभी सेपरेट करो, सिंपल सम है, प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 9, ये 1 को मैं ई रेस टू 0x लिखता हूं क्योंकि मैंने बताया e के पावर में आया तो आप टाइप अप्लाई करोगे। बोलो बच्चे लोग, d की जगह पर क्या रखोगे? 3। यहां पर d की जगह पर क्या रखोगे बच्चे लोग? 0। d ज्यादा पर है वहां पर x का कोएफिशिएंट 0 को, ज्यादा पर d है वहां पर x का कोएफिशिएंट 3 रखो। अभी सिंपलीफाई करो बच्चे लोग, क्या आएगा? ज्यादा पर d है आप 3 रखो, बोलो 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू ई रेस टू 3x, प्लस d ज्यादा पर वहां पर 0 रखो, 0 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। तो कितना आएगा बच्चे लोग? बहुत सिंपल, 1 बाय 0 ई रेस टू 3x प्लस 1 बाय माइनस 1, 0 स्क्वायर। अब ये 0 आया, सो इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ फेल्यूर। केस ऑफ फेल्यूर, बोलो बच्चे लोग, केस ऑफ फेल्यूर कैसे सॉल्व करोगे? एक से मल्टीप्लाई करना, हर बच्चे को मालूम है कि डी के पर ए रखना ही है, लेकिन डेरिवेटिव में रखना। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, अभी एक से तो मल्टीप्लाई कर दिया ई रेस टू एक्स, और ये 1 बाय माइनस 1। नाउ डी रिप्लेस बाय ए, या इंटीग्रेशन लिया तो भी चलेगा, डी रिप्लेस बाय ए, तो क्या आएगा आंसर? एक्स इंटू 1 बाय 2 इंटू 3 ई रेस टू 3x एंड माइनस 1। ओवरऑल आंसर इज x बाय 6 ई रेस टू 3x माइनस 1। x by 6 e raised to 3x minus 1. In this way we get pi. मुझे ये सम समझाना बच्चे लोग, ये सम समझाने से पहले मुझे ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह समझाना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो बच्चे लोग, मैं ये फॉर्मूला में समझाता हूं, ये फॉर्मूला समझाता हूं और बाद में वो सम लेता हूं। तो ध्यान दीजिए, मैं ये फॉर्मूला समझाता हूं। कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन डी माइनस ए रेस टू आर ई रेस टू एक्स इज एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेस टू एक्स। ये फॉर्मूला समझाता हूं। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डी की जगह पर हम ए रखेंगे, केस ऑफ फेल्यूर आता है, आपको पावर आर दिया है तो आर टाइम केस ऑफ फेल्यूर आता है बच्चे लोग, इसलिए एक्स रेस टू आर आता है। आर टाइम मैंने एक से मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ये लेता हूं, सपोज पी आई इज, समझाने के लिए बता रहा हूं, d माइनस 2 का क्यूब ई रेस टू 2x। तो मैं क्या करता हूं, d के बाद 2 रखता हूं। मैं ये फॉर्मूला समझा रहा हूं, समझाने के लिए समझ रहा हूं, छोटा सा सम। d के बाद 2 रखा मैंने, मेथड मालूम है, ई रेस टू डी 2 रखा तो नीचे 0 आ जाएगा, इसे बोलेंगे हम केस ऑफ फेल्यूर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, डेरिवेटिव लेना, d माइनस 2 का क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू डी माइनस 2 का स्क्वायर ई रेस टू 2x। अभी आप d की जगह 2 रखो,
बोलो बच्चे लोग, x इंटू 1/3 इंटू 0, तो ये आ गया x इंटू 1/0। अगेन वी गेट केस ऑफ फेल्यूर। बराबर बच्चे लोग, आपको मालूम है प्रोसेस, और एक बार x से मल्टीप्लाई करो, x क्यों हो जाएगा, व्हाट इज डेट ऑफ डिनोमिनेटर 3, व्हाट इज डेट ऑफ d-2 का स्क्वायर 2 इंटू d-2, ऑपरेट्स ऑन e⁻²x। अभी आप d के ऊपर 2 रखो बच्चे लोग, मेथड छोड़ना नहीं, जब तक नीचे कांस्टेंट आएगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा। d के ऊपर 2 रखा, अगर मैंने d के ऊपर 2 रखा तो नीचे और 0 आ जाएगा, अगेन वी गेट केस ऑफ फेल्यूर। तो प्रोसेस मालूम है, और एक बार x से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब होगा, व्हाट इज डेट ऑफ डिनोमिनेटर 3 इंटू 2, d का डेरिवेटिव 1 e⁻²x, ओवरऑल आंसर इज x³ 6 e⁻²x। मतलब जब d-2 का पावर 3 होगा तो आपको 3 बार केस ऑफ फेल्यूर मिलता है बच्चे लोग, इसलिए हम लोग 3 बार x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए x³ आया। तो अगर आपको 3 की जगह किसी ने 30 दे दिया तो 30 टाइम केस ऑफ फेल्यूर आएगा, तो हम ये प्रोसेस उस टाइम में नहीं कर पाएंगे, 30 टाइम पागल हो जाएंगे, तो उस टाइम में ये फॉर्मूला का यूज होता है। नाउ व्हेन वी रिप्लेस d इक्वल टू a, इफ वी गेट 0, तो ये जितना पावर उतनी बार केस ऑफ फेल्यूर मिलता है, इसलिए x⁻r आता है, क्योंकि r बार केस ऑफ फेल्यूर मिलता है, r बार मल्टीप्लाई करोगे x⁻r, और सेम पावर का फैक्टोरियल e⁻²x। अगर 30 आया तो आप लोग सपोज ये यहां पर 3 है, तो इसका आंसर ये फॉर्मूला से डायरेक्टली ये लिख सकते बच्चे लोग, x⁻³ फैक्टोरियल e⁻²x। ये फॉर्मूला से आपको सेकंड में आंसर आ जाता है, अदरवाइज प्रोसेस से गए तो टाइम वेस्ट होता है। तो ओवरऑल मुझे आपको ये फॉर्मूला समझाना बच्चे लोग, 1/d-2 d-a e⁻x। मैंने बताया a रखो, केस ऑफ फेल्यूर r बार मिलेगा, इसलिए r टाइम्स केस ऑफ फेल्यूर आता है x⁻r फैक्टोरियल e⁻x। ये फॉर्मूला अगर अच्छा समझ में आया तो मैं आपको ये समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 4, पी ऑफ, तो ये पी 1/d-2 का क्यूब, और ये फंक्शन सेपरेट करो बच्चे लोग, सेपरेट करोगे तो ये आएगा 1/d-2 का क्यूब e⁻²x प्लस 1/d-2 का क्यूब 3⁻x को क्या लिखोगे, e⁻x आगे x log of 3, क्योंकि e के पावर में लाना जरूरी है। अभी मैं यहां पर x से ऊपर 2 रखता हूं, d रिप्लेस बाय 2 रखता हूं, सॉरी d रिप्लेस बाय 2, तो 2 रखा तो 2 - 2 0 आ जाएगा। केस ऑफ फेल्यूर कितनी बार, r टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर इज बच्चे लोग x⁻r, मतलब 3/3 फैक्टोरियल e⁻²x। x⁻2 रखें, 0 r बार आता है तो x⁻3/3 फैक्टोरियल e⁻²x। और ये कितना आएगा, d की जगह पर आप x का कोएफिशिएंट log 3 रखो, d की जगह पर x का कोएफिशिएंट log 3 रखेंगे, तो व्हाट इज द आंसर, 1/log of 3 - 2 इंटू 3 इंटू 3⁻x। इस टाइप से आपको ये समझ में आया।